अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तंजील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद तंजील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं IDE एंड विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, जिसमें हमने देखा IDE क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड को कहाँ से डाउनलोड करें, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कहाँ से करना है और एडवांटेजेस ऑफ IDE। अगर आपने लेक्चर 3 IDE नहीं देखा तो आपसे कहूँगा कि पहले वो देख लें ताकि इस लेक्चर की आपको समझ आ जाए। लेक्चर 3 देखने के लिए ऊपर आई के बटन को क्लिक करें। लेक्चर 4 में हम लिखने जा रहे हैं अपना HTML का पहला कोड, और इसके साथ साथ जो कोड हम लिखेंगे उस कोड को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जो जो टैग्स उस कोड में यूज़ हुए हैं उसका पर्पस क्या है, ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। और इसके अलावा हम देखेंगे कितनी किस्म की हेडिंग्स के टैग होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। लास्ट में हम देखेंगे HTML में पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक कंप्यूटर ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उम्मीद है आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे अपना पहला कोड लिखने के लिए। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आप लोगों से मैं कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ हम अपना पहला कोड लिखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपना पहला HTML का कोड लिखने वाले हैं। कोड लिखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप कहीं भी एक फ़ोल्डर बना लें। उस फोल्डर के अंदर हम आइंदा वाले लेक्चर्स के कोड उसी फोल्डर में रखेंगे। तो चलें सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की बताई थी, उसी को यूज़ करते हुए Ctrl+Shift+N को हम प्रेस करते हैं। Ctrl+Shift+N प्रेस करने के बाद हमारे पास ये फ़ोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज़। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में हम IDE जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है उसको यूज़ करेंगे। तो अपना पहला कोड लिखने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। अगर आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड नहीं किया हुआ और ना इंस्टॉल किया हुआ है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन को हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब इस विजुअल स्टूडियो कोड को हमने पाथ देना है, या फिर इस विजुअल स्टूडियो कोड में वो फोल्डर ओपन करना है जो अभी हमने बनाया है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के नाम से। उस फोल्डर को ओपन करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमने वो फोल्डर बनाया है हम उस लोकेशन पर जाएंगे और उस फोल्डर को सेलेक्ट करके उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फोल्डर ओपन हो चुका है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ वाला। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं myfirstcode.html। अब .html लगाना क्यों लाजमी है? आपने देखा होगा जो इमेजेस होती हैं उसकी एक्सटेंशन होती है .jpg या फिर .png। इसी तरीके से अगर कोई वीडियो फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .mp4 या फिर 3gp। इस एक्सटेंशन से हमारे CPU या फिर कंप्यूटर को ये मैसेज जाता है कि ये फ़ाइल किस किस्म की है। यानी कि अगर वो .html है तो इसका मतलब है कि वो वेब पेज है, अगर वो .jpg है तो इसका मतलब है कि वो इमेज की फ़ाइल है, अगर वो .mp4 है तो इसका मतलब है कि वो वीडियो फाइल है। तो इसी तरीके से जो हम फाइल अभी बनाएंगे माई फर्स्ट कोड, उसको हम एक्सटेंशन देंगे .html। तो हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा CPU उस फाइल को एज अ वेब पेज लेगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी आप वेब पेज बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन आपने हमेशा .html लाजमी रखनी है, अदरवाइज़ हमारा ब्राउज़र उस पेज को एज अ वेब पेज रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये एक्सटेंशन वाली बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलते हैं हम अपनी फ़ाइल बनाते हैं myfirstcode.html के नाम से। फ़ाइल बनाने के लिए हम इस जो फोल्डर हमने ओपन किया हुआ है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का, उसके अंदर हम फाइल बनाने के लिए इस आइकन को क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये कह रहा है कि जो आपने फ़ाइल बनानी है उसका नाम लिखें। हम यहाँ पर नाम लिखते हैं my-first-code.html। इंटर कर दिया तो ये फ़ाइल हमारी बन गई है। तो हमने इस फाइल को अगर उस फोल्डर में भी चेक करना है तो जाके हम चेक कर सकते हैं।
ये मैंने फ़ोल्डर ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि ये HTML डॉक्यूमेंट, इसकी टाइप क्या आ रही है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पे वेब ब्राउज़र का भी आइकन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये एक वेब फाइल है या फिर एक वेब पेज है। अगर इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो अभी इस पेज के अंदर कुछ भी हमने नहीं लिखा, तो ये ब्लैंक आएगा। चले चलते हैं, अब लिखते हैं अपना पहला कोड इस फाइल के अंदर। कोड स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग HTML के ऊपर काम कर रहे हैं और HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है, यानी कि हम लोग भी HTML 5 के ऊपर ही काम कर रहे हैं। किसी भी HTML पेज के अंदर या वेब पेज के अंदर जो हम पहला टैग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डॉक टाइप का। डॉक टाइप से मुराद ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं इसकी टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट टाइप लिखने के लिए या फिर डॉक टाइप लिखने के लिए हम टैग के लिए ओपन करते हैं एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मार्क्स, उसके बाद लिखेंगे डॉक टाइप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं या फिर IDE यूज़ करने का कितना फ़ायदा है कि ये आपको ऑटो सजेशन दे देता है। अगर आपने मैन्युअली टाइप करना है डॉक टाइप तब भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसको सेलेक्ट करना है तब भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर दिया। अब ये हमने पहला टैग लिखा है अपनी HTML पेज के ऊपर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो कि HTML 5 है। तो जो लाइन हमने लिखी है या फिर जो टैग हमने लिखा है उसके अंदर हमने लिखा है डॉक टाइप HTML। इन दो लफ्ज़ों को अगर हम पढ़ें डॉक टाइप HTML तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं HTML 5 के ऊपर। जो ये पहला एक्सप्लेनेशन मार्क्स है इसका मतलब होता है नॉट। अब मैथ में या फिर जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें नॉट का मतलब होता है उल्टा, मतलब आपने जो भी चीज़ 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो इस लाइन का मकसद ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये HTML नहीं है। वो नहीं हमें कैसे पता चल रहा है, इस सिंबल से पता चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब ये HTML नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या है हमारे पास, वो है HTML 5। उम्मीद है इस टैग की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। अब नेक्स्ट लाइन में हम HTML का टैग ओपन करेंगे। HTML का टैग ओपन करने के लिए उसी तरीके से हम एंगल ब्रैकेट खोलेंगे। HTML का टैग भी पेयर टैग्स में से आता है, यानी कि ये HTML का टैग ओपन भी होगा और फिर नीचे जाके बंद भी होगा। तो HTML का टैग लिखते हैं, ये HTML का टैग ओपन हुआ और IDE यूज़ करने का फ़ायदा आप देख रहे हैं। ओपनिंग टैग की ब्रैकेट को मैंने बंद किया तो उसने ऑटोमेटिकली ये बंद वाला टैग खुद ही दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये HTML का टैग ओपन हुआ और ये साथ ही बंद हो गया। उसके बाद HTML के टैग के अंदर आता है हेड। अब हेड का टैग हम लगाते हैं। इसी तरीके से हेड का टैग हमने खोला और मैंने जैसे ही इसको बंद किया तो IDE ने ऑटोमेटिकली हेड का टैग बंद भी कर दिया। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ, सादा सा फॉर्मूला है कि जो टैग ओपन करो उसको बंद भी करो। तो आप देख रहे हैं कि ये IDE या फिर विजुअल स्टूडियो कोड इस फॉर्मूले को कितने अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है कि जो टैग वो ओपन कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली साथ बंद भी कर रहा है। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेयर टैग्स होते हैं, जैसे कि HTML का टैग है, इसको ओपन किया यहाँ पर हमने इसको ओपन किया और यहाँ पर इसको बंद कर दिया। इसी तरीके से हेड का टैग ओपन किया और हेड को बंद भी कर दिया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि HTML का स्ट्रक्चर दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक होता है हेड और दूसरी होती है बॉडी। तो हमने ये हेड का टैग डाला। अब हेड के टैग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है टाइटल। अब टाइटल से क्या मुराद है? टाइटल से मुराद ये है कि हम अपना पेज खोलते हैं, यहाँ पर ऊपर जो आ रहा होता है इसको टाइटल कहते हैं। यानी हम टाइटल के टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर हम टाइटल का टैग लगाते हैं। टाइटल का टैग ओपन किया और टाइटल का टैग बंद हो गया। इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ऊपर हमारा टाइटल बार में शो होगा इस जगह पर। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं माई फर्स्ट कोड। इसको हम सेव करते हैं और जाकर अपने ब्राउज़र पे उस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने की एक शॉर्टकट की है F5। हम F5 दबाते हैं। जैसे ही हमने F5 दबाया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइटल अपडेट हो गया। अगर मैं गूगल खोलूँ, गूगल लिखने के बाद गूगल ओपन किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा गूगल। तो ये बेसिकली टाइटल बताता है कि जो पेज ओपन हुआ है वो कौन सा पेज है। इसी तरीके से हमने जो टाइटल लिखा है उसमें हम बता रहे हैं
कि माई फर्स्ट कोड, यानी कि ये जो वेब पेज ओपन हुआ है इस पेज का नाम क्या है? इस पेज का नाम है माई फर्स्ट कोड। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, वट एवर जो आप लिखना चाहते हैं। ये हमारा टाइटल हो गया। अब हेड के अंदर टाइटल के अलावा और भी चीज़ें आती हैं, और भी टैग्स आते हैं, वो अभी हम नहीं देख रहे, हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग टाइटल के टैग पर ही रहते हैं। अब ये हमारा हेड बंद हो गया। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि HTML का स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है हेड पे, ये हेड हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं बॉडी के टैग को। अब बॉडी के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारा ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर शो होगा। तो हेड कहाँ पे शो होगा? हेड के अंदर टाइटल कहाँ पर शो होगा? वो इस जगह पर शो होगा। और बॉडी के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो इस जगह पर शो होगी। तो आइए बॉडी का टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी लिखा है यहाँ पर और बॉडी की ब्रैकेट बंद की और विजुअल स्टूडियो कोड ने बॉडी का टैग बंद करके दे दिया। अब इसको हम इंटर करते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि हेडिंग कितनी किस्म की होती हैं। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट हेडिंग में लिखना है तो हम HTML में यूज़ करते हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो ये 6 किस्म की हेडिंग्स हैं। इन 6 में से हम किसी भी टैग को यूज़ करते हुए हेडिंग बना सकते हैं। अब हेडिंग का टैग कैसे देना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि H1 के टैग में क्या होता है। H1 का टैग सबसे बड़ा टैग होता है, फिर H2 का उससे छोटा, H3 का उससे छोटा, H4 का उससे छोटा, H5 का उससे छोटा और सबसे छोटा हेडिंग का साइज या फिर हेडिंग का टैग जो होता है वो 6 होता है, H6। तो यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, टेक्स्ट को सबसे बड़े हेडिंग टैग में लिखना है या फॉन्ट साइज बड़े में लिखना है तो वो हम लोग H1 में लिखेंगे। H1 हेडिंग के लिए हम H1 का टैग ओपन करेंगे, H1 का टैग बंद किया। इसके अंदर हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारी हेडिंग बन जाएगी। तो H1 के अंदर मैं लिखता हूँ लर्न विद मोहम्मद तंजील। तो हमने अपनी पहली हेडिंग बना ली है। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। इसको हमने सेव कर लिया, ब्राउज़र पे आए, हमने पेज रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद ये हमारी पहली हेडिंग बन गई है लर्न विद मोहम्मद तंजील। ये H1 हो गया। इसी तरीके से इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और H2 में लिखता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और इसी के नीचे पेस्ट किया और मैं H1 को रिप्लेस कर देता हूँ H2 से। आप देख रहे हैं कि मैंने ओपनिंग टैग में 1 की जगह 2 लिखा और उसने क्लोजिंग में भी 2 लिख दिया। तो ये IDE यूज़ करने के फ़ायदे हैं। अगर आप IDE यूज़ नहीं करते, सिंपल नोटपैड पे कोडिंग करते हैं तो आपको मैन्युअली ये काम करना पड़ता है। तो ये H2 की हेडिंग हमारी कंप्लीट होगी। हम इसको करते हैं सेव और ब्राउज़र में चेक करते हैं कि H1 और H2 में क्या फ़र्क है। हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग, उसके बाद H2 उससे छोटी। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, H3 देखते हैं। कॉपी किया, निचली लाइन पे पेस्ट किया, H2 2 को हमने रिप्लेस किया 3 के साथ। ओपनिंग टैग भी H3 का हो गया और क्लोजिंग टैग भी H3 का हो गया। इसको हम करते हैं सेव और ब्राउज़र को करते हैं रिफ़्रेश। ये आप देख रहे हैं ये H1 है, ये फिर H2 है और ये H3 है। आप देख रहे हैं H1 सबसे बड़ा, फिर H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे छोटा। अब इसी को हम कॉपी करते हैं H4 में। मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ 5 और 6 के लिए भी, 5 और 6। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। H3 के बाद आता है H4, H4 के बाद आता है H5, H5 के बाद आता है 6। इसको मैं करता हूँ सेव और ब्राउज़र पर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है H1 से लेकर H6 तक। मैंने इसको पेज को किया रिफ़्रेश। आप देख रहे हैं कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब हेडिंग के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ये बोल्ड हो गया। टेक्स्ट जितना भी हमने लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर, चाहे वो H1 हो या फिर H6 हो, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो हमेशा बोल्ड रहेगा हेडिंग के अंदर। और हेडिंग की दूसरी ख़ास बात बोल्ड के अलावा ये भी है कि जो भी हेडिंग आप लिखते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट ले जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है नेक्स्ट लाइन में, यानी कर्सर हमारा या फिर पॉइंटर हमारा वो नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। अब देखें यहाँ पर मैंने कोई भी इसको ब्रेक लाइन नहीं दी, वो ऑटोमेटिकली जब H1 ख़त्म हुआ तो उसने ऑटोमेटिकली समझा कि ये हेडिंग है। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी जब हम हेडिंग लिखते हैं तो नीचे उसके पैराग्राफ उससे नेक्स्ट लाइन में शुरू करते हैं। तो आपने देखा H1, H2, 3, 4, 5, 6 को कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं। अब पैराग्राफ के लिए जैसा कि नाम से जाहिर है कि पैराग्राफ का टैग है तो वो P से स्टार्ट होगा। ये हमने P का टैग ओपन किया और ये P का टैग बंद हो गया। अब इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ शो होगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने अपना पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है।
अब हम देखते हैं ब्राउज़र के अंदर कि हेडिंग और टैग्स कैसे नज़र आते हैं ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश किया और आप देख रहे हैं कि ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ये हमारी हेडिंग्स हैं और ये हमारा पैराग्राफ है। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ H1 रहने देते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वेब पेज हमारा कैसा नज़र आता है। तो मैं H1 रहने देता हूँ और H2 से लेकर H6 तक मिटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और आ जाते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी हेडिंग है और उसके बाद ये पैराग्राफ है। अब इसी तरीके से अगर मैंने कोई नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है तो मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर H2 का टैग। यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ हेडिंग के अंदर, जैसे कि सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि ये हेडिंग स्टार्ट हुई। तो कंपाइलर ने समझा कि ये हेडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं mtanzeelarshad123@gmail.com के बाद जाकर मैं कोई भी नेक्स्ट लाइन में चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पर यानी पैराग्राफ के अंदर मैं नेक्स्ट कोई भी चीज़ लिखता हूँ, इंटर डालकर और सेव करता हूँ, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगी क्योंकि वो उसको एज अ पैराग्राफ ही ट्रीट करेगा। आप ये देखें, आपने देखा जब आप हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक लाइन शिफ्ट कर देता है, यानी कि इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे कर्सर या फिर टेक्स्ट को मूव कर देता है। तो ये थी हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, हेडिंग्स को कैसे यूज़ करना है और पैराग्राफ को कैसे यूज़ करना है। एक दफ़ा हम कोड को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपना पहला कोड लिख लिया है। सबसे पहले हमने डॉक टाइप बताई कि HTML5 है, उसके बाद HTML का टैग ओपन किया यहाँ पर और HTML का टैग बंद किया। उसके बाद हेड का टैग ओपन किया और हेड का टैग बंद किया। अब हेड के अंदर टाइटल हमने लिखा, टाइटल का टैग ओपन किया, उसके अंदर टाइटल लिखा, जो भी टाइटल हम यहाँ पर देना चाहते हैं। यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा, टाइटल का टैग बंद किया और हेड बंद हो गया। उसके बाद बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी क्या होती है? वेब पेज के अंदर जो ये वाला एरिया होता है ये सारा हमारा बॉडी के अंदर आता है। तो बॉडी का टैग मैंने ओपन किया, बॉडी का टैग बंद किया। अब इसके अंदर मैंने हेडिंग लिखी H1। हेडिंग हमारी 6 किस्म की होती हैं जो कि H1 से स्टार्ट होती हैं, H6 तक जाती हैं। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। H1 लिखा, H1 के अंदर मैंने हेडिंग लिखी, H1 के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, यानी कि इसको मैंने हेडिंग बनाया। उसके बाद हमने देखा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं HTML के अंदर, तो हमने ये पैराग्राफ लिखा। उसके बाद एक और हेडिंग लिखी और इसको सेव कर दिया और हमारी ये आउटपुट आ गई। तो आप सबको मुबारक हो, आपने पहला कोड HTML का लिख लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोड आज हमने लिखा और उसके अंदर हमने जो हेडिंग्स और पैराग्राफ के बारे में देखा वो आपको अच्छा सा समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस वेब सीरीज़ को इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क एक्सरसाइज देता हूँ। तो इस लेक्चर के बाद आपकी होमवर्क एक्सरसाइज ये है कि कैसे अपने नाम को हेडिंग के टैग में लिखेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था ट्रिक के बारे में, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कौन सी कीज़ को प्रेस करने से आप किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं विदाउट माउस, यानी कि शॉर्टकट की के साथ। जिस फोल्डर को आपने रीनेम करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करके किसी भी फोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हैं। कमेंट में बताएं कि ट्रिक ने काम किया या नहीं, लाइक ट्रिक वर्क्स और नॉट। दोबारा मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 5 में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आप अपने वेब पेज पर लिंक्स कैसे लगा सकते हैं। लिंक्स से मुराद एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कैसे कर सकते हैं या फिर एक पेज से दूसरे पेज पर जा कैसे सकते हैं। इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में कैसे लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आप लोगों में से किसी ने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं लेक्चर 5 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।